सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी शुद्धि दर्शक जन का हार्दिक स्वागत है। आजकल जो हवा चली है उस हवा से सभी लोग परेशान हैं। भारत और पाकिस्तान का अघोषित युद्ध चल रहा है। मतलब युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से हमले जारी हैं। और जिस तरह से यह लोग कुछ दिनों से ज़्यादा भारत को उकसा रहे थे, छिटपुट वारदातें कर रहे थे, सीज फायर तोड़ रहे थे, यहाँ तक कि पहलगाम में आकर के इन्होंने 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। अब मीडिया में कहीं 26 बताते हैं, कहीं 28 बताते हैं। पर इससे आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। इतने लोगों को तो सरकार स्वीकार कर रही कि इतने लोग मारे गए। और ये कोई नया काम नहीं है, ये हमेशा 1947 से चलता रहा है। इस बीच कई बार पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आता। तो भारत सरकार ने अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर में 9 पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और ज्योतिका सिंह, शायद बेमिका सिंह नाम है इनका, इन लोगों ने देश को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इसके बाद फिर तो आप लोग जानते ही हैं, और आप ही नहीं, मैं भी दिन भर इन्हीं खबरों को देख रहा हूँ। और इस समय जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, पूरा देश एक साथ है, लेकिन कुछ लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वह जानबूझकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इन लोगों को क्या खाने को देता है? इनकी पाकिस्तान के प्रति इतनी गहरी निष्ठा क्यों है? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चलाया गया, वैसे ही हमारी भारतीय सेना को भारत के अंदर बैठे हुए गद्दारों के ऊपर भी यही कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो देश खतरे में है। देश को खतरा उन लोगों से नहीं है जो बाहर से आकर के यहाँ पे हमले कर रहे हैं। उनसे तो निपटने में हमारी सेना सक्षम है, और देश के अंदर बैठे हुए इन नरपिशाचों को, इन लोगों को संभालना बहुत जरूरी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेकर के देश के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों को चिन्हित करेगी और इन्हें दंडित भी करेगी।
इसी क्रम में बहुत सारे लोग ऐसी गलत फहमियाँ फैला रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, फेसबुक पर, कि जो ये भारत का तनाव और युद्ध की वीडियो आ रही हैं, युद्ध की जो खबरें चल रही हैं, ये सब फेक हैं, गलत हैं। कोई कह रहा है कि ये वीडियो गेम की वीडियो हैं, कोई कह रहा है कि ये वर्षों पुरानी वीडियो हैं। तो जो ऐसी वीडियो हों उनको तो वास्तव में क्षमा मांगनी चाहिए देश से, लेकिन जो लोग ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पर युद्ध हो ही नहीं रहा है और ये खबरें सब गलत चल रही हैं, हमारे देश इतनी बड़ी विभीषिका को झेल रहा है। हमारे सैनिक बेचारे, किसी की शादी हुई है, 2 दिन हुए नहीं कि उसको बुलावा आ गया और उसको बॉर्डर पर जाना पड़ रहा है। उसकी पत्नी अश्रुपूरित नेत्रों से उसको टीका कर रही है और उसको भेज रही है। तो कल एक वीडियो देखा कि एक छोटा बच्चा, एक बेटी है, वो रो रही है, तो सैनिक उसको दुलारते हैं, पुचकारते हैं, और उसी समय उनका लगभग 2-2.5 साल का बेटा आ करके सैनिक पिता के चरणों में अपना मत्था रख देता है और पिता उसे भी पुचकारते हैं। आंखें सजल हो जाती हैं और इन नरपिशाचों को लगता है कि युद्ध का केवल ढोंग रचा जा रहा है, युद्ध वास्तव में हो नहीं रहा है। अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो विश्व की सारी मीडिया क्यों खबरें दे रही है? ऐसे कई चैनलों को मैंने हमेशा के लिए रिपोर्ट भी कर दिया है, और एक ऑप्शन आता है डोंट रिकमेंड दिस चैनल, उसमें जाकर के आप भी इनको बैन कर सकते हैं। ये हमें इस प्रकार के चैनल देखने ही नहीं, जो राष्ट्रीय हितों के आड़े आ रहे हैं, जो देश के अंदर कचरा फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, देश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ऐसे चैनलों को हमको देखना नहीं है। और इनको तो देखना ही नहीं है। साथ में जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनका बहिष्कार हमें करना है। हम किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी विचारधारा को मानने वाले हों, आखिरकार हम भारतीय हैं और हम भारतीय लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व भी होना चाहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें भारत का ही होकर रहना चाहिए। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि विश्व में एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्राचीन सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसके वेद विश्व में सबसे पुराने हैं, जिसका अध्यात्म और जिसका ज्ञान सबसे पुराना है, और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से प्रेरित है और सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखता है। ऐसी पूर्ण सभ्यता को नष्ट करने के जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भले ही भारत के अंदर रहते हों या भारत के बाहर रहते हों, उनको दंडित अवश्य करना चाहिए। बहुत ही कष्ट होता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमारी सेना पर हमें गर्व है और सुखद अनुभूति इस बात की है कि सर्वदलीय बैठक में भारत की संसद ने
जो निर्णय दिया है, जो वो सरकार के साथ में खड़े हैं, वह लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, पर भारत भारत है, भारत को रहना चाहिए। एक और बात कहता हूं कि कुछ लोग यह कहते हैं, ज़्यादातर विपक्षी दल, जब कोई भारत अच्छी उपलब्धि करता है तो वह यह कहने से नहीं चूकते हैं कि हम भारतीय सेना पर गर्व है। वो केवल भारतीय सेना पर गर्व की बात कहकर के इतिश्री कर लेते हैं, और वही लोग कभी कभी सेना के ऊपर सवाल भी उठाते हैं। और गलत न कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय नहीं देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आज नहीं होते और किसी और का शासन होता, जो विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत हैं और जिनको हिंदू हिंसक नजर आते हैं, जिनको हिंदू धर्म हिंसा का धर्म नजर आता है, जिनको भारत से कोई लगाव नहीं है, विदेश में बैठकर के भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जब भारत था तब क्या हुआ करता था, ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाती, आज भारत का क्या होता। बहुत कुछ ऐसे कानून इन लोगों ने बनाए बीच में, जिससे कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू वर्ग है, वह प्रताड़ित हुआ। और लगातार ये वही काम करते हैं, जिनको राजनीति की ABCD नहीं आती, जो केवल ऊपर से बैठा दिए गए हैं, ड्रॉप कर दिए गए हैं। वो किसी ने तो कंस बन करके अपने ही पिता की गद्दी छीन ली। ऐसे लोग देश का क्या भला करेंगे। हृदय बहुत ही दुखी है, बहुत ही मन में कष्ट है, और पूरा दिन न्यूज़ देखने में लगा रहा हूँ। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह दिन जल्दी खत्म हो जाए और शांति का वातावरण हो। कुछ लोग जो युद्ध को बहु प्रचारित कर रहे हैं और युद्ध की कमेंट्री ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई क्रिकेट की कमेंट्री हो, मैंने वो भी चैनल देखे। उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वह तो टीवी पर बैठ करके इस प्रकार की कमेंट्री कर देते हैं, पर गोली तो हमारे सैनिक वीर ही खाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए उनके लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलेंगे, सरकार उनको मुआवजा दे देगी, उनके परिवार को, लेकिन जो चला गया उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए माँ और महादेव से मैं विनती करता हूँ, आप लोग भी विनती करें कि जगत जननी माँ हमारी सेना के जवानों को सुरक्षित रखें और सुरक्षित घर वापस लाएं। उनमें ऐसा शौर्य भरें कि हमारे वीर जवान जीत करके वापस आएं। भारत कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता। भारत जबरन किसी की जमीन को हथियाता नहीं है।
भारत कभी युद्ध थोपता नहीं। भारत पर युद्ध थोपे जाते हैं और युद्ध करना फिर भारत की मजबूरी बन जाती है। और भारत के इन्हीं गुणों के कारण आज विश्व की बिरादरी भारत के साथ खड़ी है। और मन में कष्ट इस बात का कि भारत के अंदर के लोग ही भारत की सेना को गाली दे रहे हैं, हमारी मौजूदा सरकार को गाली दे रहे हैं। अरे आज तो शर्म करो, आज तो अपने देश के होके रहो। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसी झूठी खबर फैलाने वाले चैनलों को और देशद्रोहियों के चैनलों को आप मत देखें, आप इनका बहिष्कार करें। वीडियो तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज अभी तक मैं वीडियो नहीं बनाया। कल भी बहुत देर से एक डाला था, लेकिन बस ये है कि जल्दी से ये शांति स्थापित हो, युद्ध बंद हो। और हर भारतवासी को ये मन में प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हमारी खोई हुई जमीन अगर हमें वापस मिल जाए तभी ये संघर्ष रुकेगा। और हमें देखिए, पाकिस्तान की क्या औकात और क्या हस्ती, लेकिन वो हमेशा हमको उकसाता है, हम पर हावी रहता है। क्यों? ये भी तो हमें पहचानना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। हमारी सरकार को उन्हें भी दंडित करने के बारे में सोचना चाहिए। कौन इनको हथियार देता है, कौन इनको पैसा देता है, कौन भीतर से इनको सपोर्ट करता है, वरना इन भिखारियों के पास था क्या और है क्या। और जितना पैसा इनको कहीं से मिलता है वो सारा का सारा पैसा ये आतंकवाद में नष्ट कर देते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, कि पाकिस्तान की जनता वो भारत के खिलाफ नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और गजब की बात यह है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पाकिस्तान के बाहर इन्होंने अपने घर बना रखे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जहां कोई उनको खतरा नजर आता है वो अपने पूरे परिवार सहित या तो बाहर भाग जाते हैं या तो अकेले रह जाते हैं, बाकी पूरे परिवार को बाहर ही रखते हैं। हमारे भारत का नेता आज तक कोई उसने ऐसा नहीं किया। सब भारत में ही रहे, भारत में ही मरे। और एक शर्मनाक बात ये कि भारत के लिए कुछ अच्छा सोचने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी, उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। मैं अगर उसका बखान करूंगा तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, पर बताता ज़रूर हूँ आपको। आप न्यूज़ देख लेना। ऐसा पता चला है कि पिछले दिनों में आज 72 वर्ष की उम्र है इमरान खान जी की, भारत के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और वो काफ़ी समय से, जब से ये शहबाज शरीफ की सरकार आई है, तब से वो जेल में हैं।
और उस 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वहाँ की सेना के मेजर ने अप्राकृतिक यौन दुष्कर्म किया। तो आजकल उनका इलाज चल रहा है और वो जेल के भीतर किया। अब ऐसे बेशर्म लोगों को, ऐसे इनको कौन सा शब्द कहा जाए, मतलब ऐसे नर पिशाचों को, जिनको 72 वर्ष का बूढ़ा अपना ही पूर्व शासक नजर नहीं आया और उसके साथ ऐसी हरकत इन्होंने की। बहुत कष्ट हुआ इस बात को। हालांकि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, लेकिन मानवता भी कोई बात होती है। जब ये खबर मैंने क्राइम तक में देखी, क्राइम तक चैनल जो कि आज तक का चैनल है, तो पाकिस्तानी सोच को देख करके इतना गुस्सा आया कि काश मेरे पास सत्ता की पावर होती तो ये युद्ध इमरान खान को न्याय दिलाने के लिए लड़ा जाता। जब वो इमरान खान की सत्ता जा रही थी, उसके पहले से ही वो भारत के फेवर में काफ़ी कुछ हो गए थे। हो सकता था कि वो भारत के प्रति अच्छी सोच रखते और भारत के साथ अच्छी मैत्री होती। इसके पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज उनके साथ ये सब हो रहा है। जघन्य कर्म, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और आजकल तो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी जनता अब उस धर्म को ही त्याग रही है, वो सनातन होने की ओर अग्रसर है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। क्यों ना हो, सनातन धर्म है ही ऐसा जिसको लोग तलवार के दम पर नहीं, अपने विवेक और बुद्धि के दम पर अपनाते हैं। अगर आप सनातनी हैं तो आपको इस पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।